वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज हम चर्चा करेंगे ज्वार भाटा के भाग नंबर 2 की, और इसमें हम ज्वार भाटा के आगे की चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हमने जो ज्वार भाटा का मैकेनिज्म है उसको समझा कि आखिरकार ज्वार भाटा धरती पर क्यों आता है। अब हम थोड़ा सा इसको और आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखो भाई, लास्ट क्लास में बिल्कुल हमारा क्लियर था कि ज्वार भाटा क्यों आता है। चंद्रमा के आकर्षण बल की वजह से आता है और एक ही समय पे धरती पर दो जगह ज्वार आता है, एक उस दिशा में जो चंद्रमा के सामने होती है, एक उस दिशा में जो चंद्रमा से ठीक विपरीत होती है। क्यों आता है वो सब हमने चीज़ें समझ ली हैं क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से। चलिए अब एक चीज़ और समझो, ज्वार और भाटे में अंतर कितना होगा ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक स्थान पर ज्वार मान लीजिए दिन में आया है 12 बजे, तो अब इसी स्थान पर अगला ज्वार कितने समय में आएगा, ये सवाल पेपर में पूछ लेता है। तो इसको आप समझो कि आखिरकार ये कैसे काम कर रहा है। चलिए देखो भाई, ये है हमारी पृथ्वी और ये है चंद्रमा। ठीक है, अब चंद्रमा मान लीजिए इस स्थान पर है ठीक 12 बजे, तो यहाँ पर ज्वार कब आएगा? ऑब्वियस बात है 12 बजे ही आएगा। लेकिन अब इसी ए पॉइंट पर अगला ज्वार कितने समय में आएगा ये हमें समझना है। ठीक है, तो साथियों जरा समझते हैं। अब अगला ज्वार कब आएगा? अगला ज्वार दो स्थितियों में आ सकता है। पहला, या तो चंद्रमा घूम करके दोबारा यहाँ आ जाए तब आएगा, सही है ना, या फिर चंद्रमा ठीक इसके विपरीत पॉइंट पे यहाँ पहुँच जाए तब भी तो आएगा, क्योंकि जब यहाँ चंद्रमा खींचेगा तो इसके क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ये यहाँ पर विपरीत दिशा में भी आएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लो। देखो ध्यान रखना, चंद्रमा को जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और ये ए पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर चंद्रमा 12 बजे आया है तो अगली बार इस स्थान पर कितने बजे आएगा साथियों? ध्यान रखना, अगली बार इसी स्थान पर आने में कितना समय लगेगा उसे? तो अगली बार इसी स्थान पर आने में उसे समय लगेगा 12 घंटे तो पूरे लगेंगे, इसके अलावा 52 मिनट भी लगेंगे। ठीक है, यानी इसी ए पॉइंट पर चंद्रमा अगली बार कब आएगा? अगली बार आएगा ठीक 12 घंटे तो उसको पूरे लगेंगे। ठीक है ना, यानी 52 मिनट एक्स्ट्रा लेगा वो पूरा चक्कर लगाने में, यानी अगली बार जो आएगा वो आएगा 12:52 पे। ठीक है, इसको आप समझ लो, यानी जो पूरा चक्कर लगेगा उसका वो 52 मिनट उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्यों एक्स्ट्रा हो जाएगा? उसके पीछे सिंपल सी बात है ये कि चंद्रमा तो यहाँ घूम करके वापस आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये स्थान थोड़ी रुका रहेगा, ये स्थान भी तो आगे बढ़ रहा है धरती के साथ, धरती भी तो घूम रही है। तो इस स्थान को दोबारा पकड़ने में चंद्रमा को ये स्थान यहाँ नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा आगे मिलेगा, और आगे मिलेगा तो यहाँ तक पहुँचने में उसे 52 मिनट का समय और लगेगा। इसीलिए दो ज्वार भाटाओं के बीच में अंतर आपको कितना मिलेगा? 52 मिनट का मिलेगा। ध्यान रखना, 52 मिनट का अंतर मिलेगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे 52 मिनट का अंतर क्यों मिलेगा, क्योंकि एक स्थान पर चंद्रमा जब इस स्थान पर 12 बजे है तो अगला ऐसे घूम कर आने में 52 मिनट इसलिए लगेंगे कि चंद्रमा जब यहाँ वापस आएगा तो ये स्थान यहाँ रुका नहीं रहेगा, क्योंकि धरती घूम रही है तो ये घूम करके आगे पहुँच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे 52 मिनट एक्स्ट्रा समय लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो ज्वार भाटाओं के बीच में 52 मिनट का अंतर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आगे देखिए, ज्वार भाटा के प्रकार। ज्वार की आवृत्ति, दिशा तथा गति में स्थानीय तथा सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता, एक दिन में या 24 घंटे में उनकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे आवृत्ति के आधार पर अगर हम ज्वार भाटा देखेंगे तो पहले है अर्ध दैनिक ज्वार। यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन में 2 बार उच्च तथा 2 बार निम्न ज्वार आते हैं। 2 लगातार उच्च तथा निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई के ही होते हैं। ठीक है, 2 कैसे आ रहे हैं एक आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो उस स्थान पर तब आएगा, मान लीजिए ए पॉइंट है, एक ए पॉइंट पर तो ज्वार तब आएगा जब यहाँ चंद्रमा सामने होगा। दूसरा कब आएगा? जब चंद्रमा यहाँ पर नहीं होगा, चंद्रमा पहुँच जाएगा ठीक इसके पीछे, तब भी तो आएगा, तो इसीलिए 2 बार आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, दैनिक ज्वार, इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च तथा एक निम्न ज्वार होता है। उच्च तथा निम्न ज्वार की ऊंचाई लगभग समान होती है। आगे देखिए, मिश्रित ज्वार, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीपों पर उत्पन्न होते हैं।
सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा उच्च ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य तथा चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। वृहत ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी के अंतर्गत आते हैं। वृहत ज्वार क्या होते हैं? पृथ्वी के संदर्भ में जब सूर्य चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एक सीध में हो जाए, एक सीध का मतलब क्या है? देखो, ये हुई हमारी अर्थ, ये हो गया हमारा चंद्रमा। अब इसी की वजह से तो ज्वार आ रहा है, लेकिन अगर कंडीशन ये आ रहा है कि यहाँ पर हो गया सूर्य, तो क्या होगा? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, है ना भाई। इसकी ग्रेविटी तो है ही मून की, इसके अलावा इसमें सन की भी ग्रेविटी ऐड होगी। तो अब जो ज्वार आएगा ज़्यादा बड़ा आएगा कि नहीं आएगा? यानी आकर्षण बढ़ गया। जो ज्वार कहलाता है ये कहलाता है वृहत ज्वार। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये ज्वार कब आएगा? ये जो मैंने कंडीशन आपको बताई कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाए, ये आएगा एक तो पूर्णिमा में, एक आएगा अमावस्या को। ठीक है, इसे बोलते हैं वृहत ज्वार। दूसरा होता है निम्न ज्वार, नीप टाइड। ये कब आएगा? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तब आएगा। कैसे? देखो जरा, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, ये हो गया हमारा चंद्रमा, ठीक, या जैसे इसको इस तरीके से बनाते हैं, चलिए, ये हो गया हमारा सूर्य और ये हो गया हमारा चंद्रमा। तो अब ये क्या है? ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर है कि नहीं? तो यहाँ पर जो दबाव है, जो गुरुत्वाकर्षण है, वो बढ़ जाएगा। इस वजह से ज्वार की जो संभावना है वो कम हो जाएगी और ज्वार छोटा आएगा। वही यहाँ पर बताया जा रहा है। देखो, सामान्यतः वृहत ज्वार तथा निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतर होता है। इस समय चंद्रमा तथा सूर्य एक दूसरे के साथ समकोण पर होते हैं। जो मैंने स्थिति आपको बताई वही है। सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा सूर्य, यहाँ पर हो जाएगा चंद्रमा, और ये हो गई हमारी अर्थ। तो ग्रेविटी बेसिकली दो चीज़ों के बीच बढ़ गई, है ना, इधर भी चली गई, इधर भी चली गई, इसीलिए प्रॉपर बल लग नहीं पाएगा और ये जो ज्वार आएगा ये छोटा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसे बोलते हैं निम्न ज्वार। ठीक है, इसको याद रखना। ठीक, आगे देखो, विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वार कनाडा की नोवा स्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। इस ज्वार की ऊंचाई होती है 15 से 16 मीटर। ठीक है ना, हाँ, ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई जो होती है 15 से 16 मीटर होती है। एक सवाल मैं आप लोगों से यहाँ पूछूंगा कि बताइए दुनिया में सर्वाधिक ज्वार कहाँ पर आते हैं? सर्वाधिक ज्वार, और मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि विश्व में सर्वाधिक ज्वार आते हैं यूरोप में, एक जगह है वहाँ पर आते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप लोग मुझे बताइए कि वो कौन सी जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्वार देखने को मिलते हैं, एक दिन में ही 3-3, 4-4। तो ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।